दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पीजीटी हिंदी के सिलेबस के बारे में। जी हां दोस्तों, 2024 का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है पीजीटी पोस्ट के लिए हिंदी विषय के लिए, उसके बारे में मैं आज चर्चा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और बताऊँगा आपको कि DSSB बोर्ड के द्वारा कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है पीजीटी हिंदी पोस्ट के लिए। तो जो विद्यार्थी पीजीटी हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं DSSB के द्वारा किसी स्थापित विद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों हिंदी विषय के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पीजीटी हिंदी सिलेबस 2024 एकदम नवीनतम सिलेबस है दोस्तों आपका 2024 के पाठ्यक्रम पर आधारित। तो दोस्तों ये है आपका सिलेबस हिंदी विषय के लिए। टॉपिक्स ऑफ सिलेबस पीजीटी हिंदी इन DOE NDMC। पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन आएगा इसमें दोस्तों आपका। इसके साथ साथ आदिकाल से रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई, देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैत्रीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। गद्य साहित्य पॉइंट 2, गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज, ये आदि टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न बनने वाले हैं आपकी हिंदी विषय की परीक्षा में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों आगे के सिलेबस के बारे में। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, काव्य साहित्य पर आधारित 3 प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, मतीराम, सेनापति, पद्माकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर, बद्रीनारायण चौधरी, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, नेमचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, शिव शंभुनाथ सिंह। एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त लेखकों और कवियों के प्रसिद्ध रचनाएं आपकी बनेंगी दोस्तों। इससे संबंधित आपके प्रश्न बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी एवं आशय के स्पष्टीकरण भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। उन पर आधारित विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा शैली पर आधारित प्रश्न होंगे आपके। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल।
वर्मा, रेणु कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औतित्व पर आधारित प्रश्न। इसके 5 भाग होंगे दोस्तों। यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचना एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों व्याकरण व्याकरण का जो पोर्शन होगा दोस्तों, व्याकरण के सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में शामिल किए गए DSSB बोर्ड के द्वारा दोस्तों, उन पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, व्याकरण के सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक बनने वाले हैं आपकी परीक्षा में देख लेते हैं। शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्दयुग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। पद विचार, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, पदबंध भेद, प्रयोग, पद परिचय, वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, संधि, संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही संधि से संबंधित आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉपिक कौन कौन से आपकी परीक्षा में वो देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 10 की ओर चलते हैं। अपठित बोध काव्यांश आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, गद्यांश, साहित्यिक और वर्णनात्मक। पॉइंट नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 12 में जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, काव्य शास्त्रीय अध्ययन। काव्य शास्त्रीय संबंधित जो टॉपिक हैं दोस्तों उनको जरा देखें आप ध्यान से। साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रसमीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में माधुर्य, ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वाणिक, मात्रिक अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नए अलंकार। तो दोस्तों शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार तीनों अलंकार आपके सिलेबस में है दोस्तों। तीनों से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इसके साथ साथ जो नवीन आपके अलंकार हैं उनसे संबंधित भी आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में बने जाएंगे। छंदों में दोस्तों आपके मात्रिक छंद, वाणिक छंद दोनों ही आपके कोर्स में निर्धारित किए गए हैं आपके DSSB बोर्ड के द्वारा। पॉइंट नंबर 14 की ओर चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 14 आप क्या कह रहा है देखते हैं। पॉइंट नंबर 14 कहता है दोस्तों, लेखन कौशल और पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। पत्रकारिता से संबंधित विषय प्रिंट मीडिया आपके कोर्स में है दोस्तों। समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट है, आलेखन है, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन इत्यादि टॉपिक आपके बनेंगे। पॉइंट नंबर 15 की ओर चलते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 15 में काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, वो हैं आपके आधुनिक काव्य, नाटक, रंगमंच, विशिष्ट रचनाकार, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और हिंदी आलोचना। तो दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो पूरे के पूरे फोकस के साथ आप अपनी तैयारी करें। आपका पेपर दिसंबर में निर्धारित है दोस्तों PGT का। अब मैं दोस्तों बताने वाला हूं हिंदी के अंतर्गत जो आपका शिक्षण शास्त्र वाला जो सेक्शन है उससे संबंधित आपके कौन कौन से टॉपिक बनने वाले हैं। टॉपिक ऑफ सिलेबस, टीचिंग, एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। तो दोस्तों लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन द एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। तो स्कूल सब्जेक्ट से संबंधित आपकी पेडागोजी से निर्धारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षण शास्त्र से संबंधित और कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। नॉलेज ऑफ एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो दोस्तों ये 10 टॉपिक्स आपके लिए निर्धारित किए गए शिक्षण शास्त्र वाले सेक्शन से दोस्तों। अब मैं दोस्तों थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूं कि PGT हिंदी विषय के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, तो दोस्तों उसका जो
आपका पैटर्न रहेगा परीक्षा का वो किस प्रकार का होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पीजीटी हिंदी विषय के लिए जो परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी, जो विद्यार्थी पीजीटी हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं DSSS द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में दोस्तों, तो उनके लिए ये पैटर्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो उनके लिए इसका ज्ञान बहुत जरूर, उनको उस पैटर्न का ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपकी हिंदी विषय की परीक्षा करवाई जाएगी DSSS के द्वारा, तो उसमें आपके कुल मिलाकर के परीक्षा में 300 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। 300 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 300 प्रश्नों में से दोस्तों हिंदी विषय के अंतर्गत आपसे कुल मिलाकर के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि दोस्तों आप इस सिलेबस से तैयारी करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, तो आप जो है इन 200 प्रश्नों में से पूरे फोकस के साथ अपनी तैयारी करेंगे दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों 180 प्रश्न हिंदी सेक्शन के अंतर्गत बिल्कुल आप सही कर ले जाएंगे दोस्तों। तो ये जो आपके 300 अंक की जो परीक्षा होती है दोस्तों, इसके लिए 300 ही प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में, जिसमें से आपके कुछ जो है जनरल पेपर, जो आपका कॉमन पेपर होता है नॉन टेक्निकल वाला, उसके 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। 200 आपके हिंदी से होंगे। 200 आपके हिंदी से होंगे दोस्तों प्रश्न। इसके लिए कुल मिलाकर के आपका 3 घंटे का समय आपको मिलता है। एक 180 मिनट। नकारात्मक अंकन दोस्तों, नकारात्मक अंकन के रूप में आपको जो है 1/4 का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है इस परीक्षा में दोस्तों, 0.25 की दोस्तों। तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो जाता है दोस्तों, तो सही में से 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न आपके किस प्रकार के होंगे दोस्तों इस परीक्षा में? प्रश्न आपके होंगे दोस्तों वस्तुनिष्ठ टाइप के, बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अधिकतम अंक 300 हैं, 300 ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 1 घंटा 180 मिनट का आपको समय मिलेगा। नकारात्मक अंकन आपके 0.25 का होगा दोस्तों, 1/4 का। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों आपकी इस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा का पूरा हिंदी विषय से संबंधित जो सिलेबस है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। और पीजीटी हिंदी के लिए परीक्षा DSSS के द्वारा आयोजित की जाती है, उसका पैटर्न क्या होता है दोस्तों वो भी आपके समझ में आ गया दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे